आजकल आपने देखा होगा हर जगह पर एक ही चर्चा है कि सोने के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो लोग ये पूछते हैं कि क्या हमें पैसा गोल्ड में लगवाना चाहिए या फिर हमें घर बनवाना चाहिए। और ये सवाल तब ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आपकी खुद की जमीन होती है और आपको सिर्फ हाउस कंस्ट्रक्शन करवाना होता है। तो ऐसे में ये सवाल आ जाता है कि क्या हमें गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर हमें अपना खुद का मकान बनवाना चाहिए। देखिए दोस्तों, ये जो डिसीजन है ये आपकी सिचुएशन के ऊपर भी डिपेंड होता है। जहां तक बात आती है गोल्ड की, तो बहुत सारे लोग प्योरली इन्वेस्टमेंट पर्पज के हिसाब से गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। कुछ लोग अपने शौक के चलते गोल्ड ज्वेलरी बना लेते हैं या फिर हमारे यहाँ पर फेस्टिव सीजन में भी गोल्ड को परचेस किया जाता है। इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हेजिंग पर्पस के हिसाब से भी लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। वहीं पर जब हम घर बनवाते हैं तो ये आपको एक सिक्योरिटी देता है, स्टेबिलिटी देता है, आपके लाइफस्टाइल का ये एक पार्ट हो जाता है। जब भी आप घर बनवाते हो तो आपको किराया वगैरह नहीं देना पड़ता है। उसके बाद में ये आपके लिए एक लॉन्ग टर्म एसेट के तरह काम करता है। भले ही ये इजीली लिक्विडेट नहीं किया जा सकता है, पर डेफिनेटली ये एक लॉन्ग टर्म एसेट के तरह काम करता है। बहुत सारी जगह पर तो ऐसा देखा गया है कि भले ही घर की कॉस्ट कम हो गई है, पर वो घर जिस लैंड के ऊपर बना था उसकी कॉस्ट बहुत ही ज्यादा हो जाती है। और जहां तक बात आती है घर बनवाने की, तो वो एक इमोशनल डिसीजन होता है और एक आपको स्टेबिलिटी देने का काम करता है। क्योंकि जब आपका घर बना हुआ होता है तो आपके दिमाग में एक पीस ऑफ माइंड होता है। भले आप रिटर्न, इन्वेस्टमेंट ऐसी चीजों को छोड़ देते हो, पर आपको हमेशा ये चीज पता होती है कि आपका खुद का एक घर है, तो इसीलिए आप ज्यादा टेंशन में नहीं रहते हो। उसके बाद अगर हम गोल्ड रिटर्न्स के बारे में बात करते हैं तो देखिए दोस्तों, अगर हम जनवरी से लेकर सितंबर तक की बात करते हैं तो गोल्ड ने 40% से भी ज्यादा के रिटर्न अभी दे दिए हैं। अब आने वाले समय में बहुत सारे लोगों का यह भी कहना है कि गोल्ड के जो रेट है वो और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं। वहीं पर जो घर बनवाने का कॉस्ट होता है वो भी दिन ब दिन बढ़ रहा है। इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, जहां तक बात आती है, जो 2020 का लॉकडाउन लगा था उससे पहले जो घर बनवाने का कॉस्ट आता था, एग्जाम्पल के लिए अगर आपको 1000 स्क्वायर फीट घर बनवाना है, वो भी आपके खुद की जगह पर, यहाँ पर हम सिर्फ घर बनाने के कॉस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, न ही हम कंपाउंड वॉल, इंटीरियर ऐसी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। पर अगर आपको एक 2 BHK यानी कि 1000 स्क्वायर फीट घर बनवाना है तो आपको 2020 से पहले 12 लाख रुपए तक खर्च आता था, जिसमें कि आपका घर फाउंडेशन से लेके पेंटिंग वर्क तक आपके पूरे घर का काम जो है वो आसानी के साथ कंप्लीट होता था। वही घर बनाने का जो खर्च है वो लॉकडाउन के बाद यानी कि 2021-22 में लगभग 14 लाख रुपए तक आपको खर्च आने लगा। अब अगर हम आज के सिचुएशन में बात करते हैं यानी कि 2025 में, अगर आप 1000 स्क्वायर फीट घर बनवाने के लिए जाते हो तो आपको 16 लाख रुपए तक खर्च आ सकता है। यानी कि 2020 से पहले जो घर 12 लाख में बनता था वही घर आज के सिचुएशन में 16 लाख तक बनता है। यानी कि 4 लाख रुपए तक घर बनाने का जो कॉस्ट है इतने दिन में बढ़ चुका है 1000 स्क्वायर फीट घर बनवाने के लिए। उसी तरह से आप जिस जगह पर घर बनवाने वाले हो उस लैंड का भी कॉस्ट बढ़ चुका है। और जब आपके घर का काम कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आप अपने घर के अंदर फर्नीचर, इंटीरियर ऐसी चीजें करवाते हो तो उसका भी कॉस्ट यहाँ पर बढ़ जाता है। अब अगर आप आज के करंट गोल्ड रेट के हिसाब से मार्केट में 16 लाख रुपए का गोल्ड लेने के लिए जाते हो तो आपको 144 ग्राम से लेके 155 ग्राम गोल्ड मिल सकता है। अब ये कैरेट के ऊपर डिपेंड होगा। वहीं पर अगर आप आज के हिसाब से 16 लाख रुपए के अंदर घर बनवाना चाहते हो, जिसमें कि लैंड आपका खुद का है, सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की बात कर रहे हैं, तो वहां पर आपका एक 2 BHK घर बन जाता है, जिसमें कि आपका 2 बेडरूम, एक हॉल, किचन, पोर्च, एक टॉयलेट, बाथरूम, अंदर से आपका एक जीना आएगा। कुछ इस तरह का एक घर आपका 16 लाख रुपए के अंदर बन सकता है। देखिए दोस्तों, गोल्ड लेना या फिर अपना घर बनवाना ये कंप्लीटली अलग अलग डिसीजंस है। जब भी आप इन दोनों में से किसी एक में पैसा लगाने वाले हो तो उसके ऊपर बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड होते हैं। अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि गोल्ड के रेट इतने हैं, स्टॉक में आपको इतने रेट मिलते हैं। डेफिनेटली दोस्तों, रिटर्न वहां पर ज्यादा मिलते होंगे, पर आपको ये चीज समझना काफी ज्यादा जरूरी है। लेजेंडरी इन्वेस्टर आपको पता होगा, मिस्टर पीटर लिंच, जो कि काफी जाने माने इन्वेस्टर है, उनका भी ये कहना है कि पहले आपको आपका खुद का घर लेना चाहिए जो कि आपकी लाइफ को सिक्योर करेगा। उसके बाद में आपको स्टॉक या फिर बाकी चीजों में इन्वेस्ट करना चाहिए जो कि आपके फ्यूचर को सिक्योर करने का काम करेगा। यानी कि अभी आप अगर अपने लाइफ को सिक्योर करना चाहते हो तो आपको आपका घर बनवाना चाहिए, और अगर आप अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हो तो वहां पर आप जो है स्टॉक जैसी चीजों में इन्वेस्ट कर सकते हो। जब भी आप घर बनवाते हो तो ये सिर्फ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट नहीं है, बल्कि सेटल लाइफ और फैमिली सिक्योरिटी का एक सिंबल होता है, जिसमें कि आपको किराए देने का झंझट नहीं होता है, बल्कि अगर आपको जरूरत पड़े, अगर आपका कहीं पर और जाने का मन होता है तो आप उस घर को किराए पे दे के मंथली रेंटल इनकम भी बना सकते हो। वो चीज़ आप
गोल्ड के साथ नहीं कर सकते हो। उसके बाद में बच्चे जब अपने घर में बड़े होते हैं तो ये एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन भी देता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जब भी आप अपना खुद का घर बनाते हो तो उसके साथ आती है। क्योंकि बहुत बार कुछ आपको एग्जाम्पल बताए जाते हैं घरों के बारे में, वो खास करके फ्लैट्स के बारे में होते हैं, जहां पर लोग अपने स्टेटस के चक्कर में अपने कैपेसिटी से भी आगे जाकर फ्लैट को खरीद लेते हैं और उनकी ईएमआई भरते भरते उनकी पूरी जिंदगी चली जाती है। पर अगर आप सेमी अर्बन एरिया में रहते हो या फिर आप विलेज एरिया में रहते हो, वहां पर आपकी खुद की जमीन है, तो वहां पर आप 16-17 लाख रुपए के अंदर बिना किसी कर्जे के या फिर थोड़ा बहुत कर्जा लेके अपना खुद का मकान बना सकते हो। तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में भी कहा था कि ये जो चीज होती है कि आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना है या फिर रियल एस्टेट में करना है या फिर आपको स्टॉक में करना है, तो ये बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होता है। पर जहां तक बात आती है घर बनवाने की, तो ये एक इमोशनल डिसीजन होता है। और जो पहला मैंने आपको एग्जांपल बताया था, वहां पर जब 12 लाख में घर बनता था 1000 स्क्वायर फीट, तो लोगों को रेट ज्यादा लगते थे। पर उसके बाद में 14 लाख में भी लोग घर बनवाने लगे और आज 16 लाख में वही 1000 स्क्वायर फीट घर बनवाते हैं। यानी कि जिस तरह से गोल्ड के रेट भी बढ़ रहे हैं, उसी तरह से घर बनवाने का जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो भी धीरे धीरे करके बढ़ता रहेगा। तो आपको ये चीज जरूर ध्यान में रखनी है कि जब भी आपको घर बनवाने का डिसीजन लेना है तो उसके लिए बेस्ट टाइम कौन सा होगा। तो उसके लिए बेस्ट टाइम होगा जिस दिन आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी, उस दिन आपको आपके घर का काम जो है उसे करना शुरू कर देना चाहिए। कुछ जगह पर ऐसा भी होता है कि लोग स्टेप बाय स्टेप अपना घर बनवाते हैं, यानी कि जितना अमाउंट उनके पास आएगा उतना ही वो घर का काम कर लेते हैं। यानी कि पहले प्लिंथ लेवल तक कर लेंगे, उसके बाद में स्लैब लेवल, प्लास्टरिंग वर्क, इस तरह से लोग स्टेप बाय स्टेप भी अपने घर का काम करते हैं। हालांकि ऐसा काम करने में थोड़ा सा ज्यादा खर्च आता है, पर ऐसे में बहुत सारे लोगों के पैसे इधर उधर खर्च हो जाते हैं, तो इसके लिए लोग इस ऑप्शन की तरफ भी जाते हैं। तो आप उसके बारे में भी जरूर सोच सकते हो। इस तरह से अलग अलग स्टेप्स होते हैं जिसकी मदद से आप अपना घर बनवाने का जो सपना है उसे धीरे धीरे करके पूरा भी कर सकते हो। हाँ, पर यहाँ पर आपको यह भी ध्यान में रखना है कि आपकी जितनी कैपेसिटी है उस हिसाब से आपको घर बनवाना चाहिए। देखा देखी में या फिर दूसरों को दिखाने के लिए अगर आप बहुत ही बड़ा घर अपने लिए बनवाने के लिए जाओगे तो डेफिनेटली उसके लिए आपको काफी ज्यादा खर्च आ सकता है। ऐसे में आपके घर का काम अधूरा रह जाता है। बहुत सारे लोग इसके लिए लोन निकालते हैं, उसके बाद जाकर अपने घर का काम करते हैं, तो ऐसी चीजों में वो फंस जाते हैं। तो इसके लिए आपको प्लानिंग करके सही डिसीजन लेके अपने घर का काम करना चाहिए, जिससे कि आपके घर का सपना भी पूरा हो और आगे चल के आप बाकी चीजों में भी आराम के साथ इन्वेस्ट करके अपना फ्यूचर को सिक्योर कर सको। और अगर आप अपने खुद के लिए घर बनवाते हो तब तो सही है, पर अगर आप ये चाहते हो कि आप उस घर को बना के उसे रेंट पे देके उससे रेवेन्यू जनरेट करोगे, तो वहां पर भी आपको सोचना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि रेंटल यील्ड इतना ज्यादा नहीं होता है। अप्रोक्सीमेटली 2 से लेके 4% तक रेंटल यील्ड आपको मिल सकता है, जो कि बाकी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के कंपैरिजन में काफी कम होता है। देखिए दोस्तों, फाइनल में अगर आपको गोल्ड लेना है या फिर आपका घर बनवाना है, ये पर्सनली आपका ओन डिसीजन होगा। भविष्य में दोनों ही चीजों की कीमतें बढ़ने वाली है, पर आपके लिए प्रायोरिटी क्या है, इस चीज को आपको पहले सेट करना है। क्या आपको आपका घर बनवाना पहली प्रायोरिटी है या फिर आपको गोल्ड लेना? तो इन दोनों के बारे में जब आप सोच विचार कर लोगे तब जाकर आपको आपका फाइनल डिसीजन लेना है। बाकी आप कौन सी चीज पहले करना पसंद करोगे, गोल्ड लेना या फिर आप अपना घर बनवाना चाहते हो? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए, बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, और अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट जरूर कीजिए। और ये जो तीनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।